महात्माओं ने विचार किया राम जी के चरणों में जादू है, राम जी के चरण से पत्थर झुकाओ और स्त्री बनती है। तो इन महात्माओं ने सोची यार बाबा बने बने बहुत दिन हो गए, ब्याह में बहुत खर्चा हो, तो ब्याह के चक्कर में परे जेवर बनाओ, कपड़ा लत्ता ले, पंगत कराओ। महात्माओं ने सोची जो सही उपाय है पत्थरा ले और झुकाओ। ठीक है, तो जोन बाबा हो जैसी चायने थी, ये हो लंबी चायने सो सिलाट धरे मुंह पे बड़ी सी फरसी, ये हो गोला चायने गोला पत्थरा धरे। कहां गए आपके खवाजू? तो मैं कैसी चायने? राम जी सरकार के चरणों की रज को झुकाने के लिए महात्मा जो है, जिसको जैसी चायने, छोटी चायने सो हल्को सो पत्थरा लाए, बड़ी चायने सो बड़ी फरसी धरे, गोला चायने गोला पत्थरा मोड़ पे धरे। हाँ, ये बात बर्बरीक रामायण में लिखी है। बर्बरी रामायण जो है उसमें लिखा है साहब, फिर ये पत्थर कब तक ला दे रहा है महात्मा लोग। बात हास्यास्पद है लेकिन प्रमाणित है। जे पत्थरा मुंह पे कब तक रखे रहे? घनश्याम पंडित जी, तुम्हारा सोई नहीं हो रहा भैया है? बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो साहब वर्णन आया ये पत्थरा कबेलो ला दे रहे जी। जब राम जी को ब्याह हो गो, ब्याह होवे के बाद राम जी के लाने वनवास हो गो, वनवास होवे के बाद सीता जी को हरण भाओ। तो इन महात्माओं ने विचार करोगे यार जब भगवान अपनी नहीं बचा पाए तो अपनी ताकत हुई है। तो इनको जो विचार हतो ब्याह को वो तत्काल टूट गओ और वे पत्थरा फेंक दे। यही पत्थर बर्बरी रामायण कहती है राम सेतु में लगे हैं। पुल बनाते समय यही पत्थर जो है वो लगाए गए हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बाबा तुलसी रामचरितमानस में विश्वामित्र जी के साथ में राम लक्ष्मण को और आगे बढ़ाते हैं। कहां ले गए? एजी चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, 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 चले राम लक्ष्मण मुनि संगा। एजी गए जहाँ जग पावन गंगा, जहाँ जग पावन गंगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। राम जी सरकार से गुरुदेव विश्वामित्र कहते हैं, ए विश्वामित्र, विश्वामित्र जी कहते हैं राम लक्ष्मण इनको प्रणाम करो। ये भगवती गंगा है, स्नान करो, आचमन करो, सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करो। राम जी सरकार गए, गंगा मैया को प्रणाम किया। गंगा मैया को प्रणाम करने के उपरांत स्नान किया, आचमन किया, सूर्य भगवान को अर्घ दिया, पुनः प्रणाम करके लौटे। तब गुरुदेव विश्वामित्र जी बताने लगे, गादी सुन सब कथा सुनाई, गादी सुन सब कथा सुनाई, गादी सुन सब कथा सुनाई, गादी सुन सब कथा सुनाई। जेहि प्रकार सुर सरी महाई, प्रकार सुर सरी महाई, जेहि प्रकार सुर सरी महाई, प्रकार सुर सरी महाई। गादी पुत्र विश्वामित्र जी ने फिर बताया, बेटा राम, ये गंगा जी जो हैं ये तुम्हारे पूर्वज ही धरातल पर लाए थे। भागीरथ के तप से सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए, 60,000 पुत्रों का उद्धार करने के लिए तुम्हारे आजे पराजे जो भागीरथ थे
पूर्वज थे वही भगवती गंगा को इस पृथ्वी पर धरातल पर लाए थे और पूर्वजों का उद्धार किया था। और आज हमारे और आपके पूर्वजों का भी उद्धार उन्हीं गंगा मैया से हो रहा है। बोलिए गंगा महारानी की जय। इस प्रकार विश्वामित्र जी अब राम जी सरकार से कहते हैं, राम अब एक बात मेरी ध्यान रखना। बोले क्या? बोले जनकपुर जा रहे हैं हम धनुष यज्ञ में, और जनकपुर कोई साधारण नगर नहीं है। सावधान होकर के रखना रहना, उस नगर में अपना सिर नहीं उठाना। गुरुदेव जनकपुर क्या ऐसा नगर है? बोले हाँ, जनकपुर कोई साधारण नगर नहीं है। क्यों? बोले भागवत जी के वक्ता सुखदेव जी महाराज, सुखदेव जी की गुरु एक तो राधा रानी है और दूसरे गुरु जनक जी महाराज हैं। व्यास जी महाराज ने सुखदेव भगवान के लिए भागवत की शिक्षा दीक्षा देने के बाद जनक जी महाराज के यहाँ भेजा था विद्याध्ययन करने के लिए। साधारण नहीं है। और मैं जनक की अकेली नहीं कह रहा हूं। क्यों? बोले जनक के अलावा वहां के नर और नारी, बाबा तुलसी लेखनी का कमाल करते हैं। वहां के नर नारी कैसे हैं? ए जी धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, नीरेगा नीरेगा धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पूरे नर नारी सुभग सुखी संता, और मेरी नारी सुभगी सुखी संता। वहां के नर और नारियां जनक जी अकेले नहीं, संत तो क्या संता है। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता। अब आप कहें संत और संता, हाँ संत अलग है और संता भी अलग है। अब आप कहें संत में और संता में अंतर क्या होता है, तो मैं आपको साधारण बात बता देता हूं, इससे समझिए आप। संत किसे कहते हैं? उदाहरण स्वरूप मान लीजिए, एक तो मैं रोज निवेदन करता हूं, संत बनने के लिए दाढ़ी रखने की, बाल रखने की, किलो भर चंदन पोतवे की, लाल कपड़े पहनने की कोई आवश्यकता नहीं, घर से बाहर जाने की भी